dear students. Today we shall study about the most general motion of a fluid element. The motion of a fluid element consists of three parts. Number 1, translation. Number 2, rotation. Number 3, deformation. See here, beta. I am taking relative motion between two neighboring points P and Q. At time t, the velocity at point P, let it be v, and at Q, it will be r plus dr t. Because the position vector of point Q is r plus dr, and the position vector of this point P is r. Therefore, your velocity is a function of r and t. आपको पता है ये velocity क्या है? Rate of change of time क्या होता है? Distance का लेंगे ना. तो ये है. तो यहाँ जो है वो क्या पोजीशन वेक्टर r है? यहाँ r plus dr पर at same time. तो how will you? इसमें रिलेटिव मोशन के लिए हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें कैसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि फ्लूइड एलिमेंट में ट्रांसलेशन, रोटेशन, डिफॉर्मेशन कैसे. तो हमने ले लिया कि वेलोसिटी एट पॉइंट Q वो क्या है? v इज अ फंक्शन ऑफ किसका? r dr, r प्लस dr और t. ये तो इस एक्सप्रेशन से हम निकालेंगे क्या आगे की. इसमें ट्रांसलेशन भी है, डिफॉर्मेशन है, रोटेशन है. कैसे? Now see, this is equal to, here we have to apply Taylor's theorem. What is that? F is a function of x plus h by plus k, which is equal to h del f by del x plus k del f by del y plus and so on. Higher order terms आ जाएंगी. तो इसमें कैसे? Instead of f there is v, और instead of x plus h, x की जगह क्या है बेटू? r, h की जगह dr. अप्लाई करो. मैंने क्या कहा? पहले तो क्या होगा? f of x y. तो f of x y में क्या आ जाएगा? v, ये आ गया. फिर x की जगह r, और जो y बोला है वो क्या है? t, ये बन गया. फिर प्लस, फिर क्या कहा? h is dr, फिर del y del x of f. तो f की जगह क्या है? b, तो इट विल बी del b by del r प्लस, फिर h जो k है प्लस k वो 0 है, तो दैट्स वाई यहाँ 0 बन जाएगा. प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे. नाउ इज इट क्लियर? मैंने आपको बताया टेलर्स थ्योरम जो है वो है f of x plus h y plus k. तो वो किसके बराबर होता है मेरे बच्चों? f of x y, वो तो लिखेंगे पहले, प्लस h del f by del x plus k del f by del y plus and so on. मतलब हायर ऑर्डर टर्म्स आ जाएंगे. तो मेरे बेटो यहाँ देखो, दिस इज dr del v by del r. यू नो दिस r को ऑन 3 डायमेंशनल्स में कर लो, x1, x2, x3, तीनों डायरेक्शन में, तीनों एक्सिस में, मतलब xy टेन में. तो क्या लिख सकते हैं? आपको पता है ये हो जाएगा dx1 i कैप प्लस dx2 j कैप प्लस dx3 k कैप, और ये क्या बन जाएगा? del y del x ऑफ वेलोसिटी b आप ले लेंगे bi कैप प्लस bj कैप प्लस मतलब इसका ले लेंगे ना b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, वैसे करके. समझ रहे हो आप? तो इकट्ठा जो है ये तो आपका क्या है? dr, और इसको ये क्या है? ग्रेडियंट ऑफ क्या? b. और इस चीज को dr डॉट ग्रेडियंट को क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू dv. dr डॉट ग्रेडियंट और b, it is dv. Is it clear? आपको पहले भी समझाया है क्या? देखो जैसे ये होता है ना dx और del y del x और b, क्या लिख सकते हैं हम इसको?
टोटल डेरिवेटिव में dv लिख सकते हैं, इजंट इट? तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप, इसका आपको पता ही है, प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, वो क्या होता है? ग्रेडियंट होता है। किसका है? बी का। मुझे लगता है ये सारा आपको क्लियर हो गया है। और ये जो आपका डी आर डॉट ग्रेडियंट बी, दिस इज डीबी भी लिख देते हैं इसको। तो बेटो आप क्या देख रहे हैं, ये क्यूब पर जो वेलोसिटी है फ्लूइड एलिमेंट की, तो वो वीआरटी, ये किसके बराबर है? वेलोसिटी एट पी वीआरटी। तो ये क्या लग रहा है, जब सेम आपको पता है फ्लूइड एलिमेंट में एक्स वाई प्लेन में, मतलब मैंने ले ली रेक्टेंगल, और जब मूव करके वही रेक्टेंगल रहे तो वो क्या हो जाती है? ट्रांसलेशन। सॉलिड बॉडीज में ऐसे ही होता है। तो वो वाला सेम चीज रहेगी, वेलोसिटी सेम तरीके से मूव करेगा, उसी पोजीशन में होगा, चाहे सॉलिड में किसी में भी है, बॉडी है, उसी के अंदर ऐसे रहेगा फ्लूइड एलिमेंट। ये होगी ट्रांसलेशन। तभी तो वेलोसिटी यहाँ भी सेम है, और क्यू का जब ओपन किया हमने, एक्सपेंड किया इसको, तो वो भी सेम वही आई। तो ये क्या है? ये शो कर रहा है किसका पार्ट है? ट्रांसलेशन हो रही है फ्लूइड एलिमेंट में, सेम उसमें रहा। तो अब हमें प्रूव करना है कि क्या कहा कि फ्लूइड एलिमेंट जब भी मूव करता है, फ्लो करता है, तो उसमें रोटेशन भी है, डिफॉर्मेशन भी है, तो और ट्रांसलेशन भी है। ट्रांसलेशन वाला हो गया, तो इट मीन्स डी आर डॉट ग्रेडियंट बी, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां से हम निकालेंगे कि फ्लूइड एलिमेंट में क्या है, डिफॉर्मेशन भी है, रोटेशन भी है। वो कहां से पता चलेगा मेरे बच्चों? यहां से पता चलेगा। अब मैं क्या कैसे करूंगी इसको? करने के लिए मैं टेंसर फॉर्म में इसको लिखूंगी। तो मैं क्या करूंगी, डी आर, जैसे नाउ वी हैव टू कैरी आउट दिस प्रूफ इन कार्टेशियन टेंसर्स। तो क्या करेंगे बच्चों, डी आर को हम किस में लिख देंगे? dxi, और इसको x को किस में, ये जो अपना r है, सॉरी, इसको xi में, और वेलोसिटी को vi में। आपको पता है हम 3 डायमेंशनल उसमें ले रहे हैं, तो i 1 2 3 हो जाएगा। वो कैसे? आपको मैंने बोला r, पोजीशन वेक्टर r है, उसको क्या लिख देंगे? xi। i क्या हो जाएगा, मतलब 1 2 3, तो इसका क्या मतलब हुआ? x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप, समेशन i इज इक्वल टू 1 2 3 होगा ना, xi शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे प्रूव करना ठीक रहता है इसलिए लिख रहे हैं। और dxi जो dr है अपना, तो उसको dxi लिख दिया। तो इसका भी क्या बन गया मेरे बच्चों? dxi कैप प्लस, और मैंने आपको टेंसेस के बारे में डिटेल में पहले बता दिया था, dxi कैप dxi, सॉरी, उसको कैसे लिखेंगे हम? dx1 i कैप प्लस dx2, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, dx2 j कैप प्लस dx3 k कैप। चाहे मैं कई बार x1 x2 x3 बोल रही हूँ, कई बार x y z बोल रही हूँ, तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। bi वेलोसिटी b1 b2 b3, b1 i कैप प्लस b2 j कैप b3 k कैप, मतलब इसका i इक्वल टू 1 2 3 3 डायमेंशनल स्पेस में ले रही हूँ, और यहाँ i जो है वो वेरी कर रहा है, समेशन i इज इक्वल टू 1 2 3। नो बेटो मेन मुद्दा है हमारा, हमें जो ये डी आर डॉट ग्रेडियंट बी जो है, इसको किस फॉर्म में लिखना है? हमने इसको हमने स्प्लिट करना है कि इसी के अंदर क्या है, फ्लूइड एलिमेंट जो है वो रोटेशन का पार्ट भी है और डिफॉर्मेशन का पार्ट भी है। तो मेरे बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि डी आर को हम dxi इसमें लिख देंगे, i वेरीज फ्रॉम 1 to 3, और ये जो है अपना vi को हम लिख देंगे, सॉरी बी की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ है डेल बाई डेल आर की, तो डेल आर को कैसे लिख देंगे? डेल xi। और यहाँ है, यहाँ क्या ले रहे हैं हम? अब ले रहे हैं हम jth कंपोनेंट वेलोसिटी। अब i तो 1 2 3 करा, अब jth कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसी पे हम करेंगे, तो j भी यहाँ 3 डायमेंशनल उसमें है, सॉरी 1 2 3, तो उसी में जाएगा, तो jth कंपोनेंट ऑफ हम वेलोसिटी ले लेंगे। अब बच्चों यहीं से हमने डिफॉर्मेशन भी, रोटेशन का भी फाइंड करना है, तो 2 पार्ट्स तो होने चाहिए। तो हमें पता है कहां से लाएंगे, इसी से करेंगे जो हमारे पास है।
तो dxi को हम क्या del bj by del xi को कैसे लिख सकते हो बच्चों? इसको स्प्लिट कर दो, हाफ हाफ करके लिख देना। तो हाफ del bj by del xi, हाफ del bj by del xi, टोटल del bj by del xi हुआ। फिर मेरे बच्चों इसमें ऐसी टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे ताकि हमारे पास कुछ बन जाए। तो वो क्या टर्म है, इसी से रिलेटेड होगी। एक बार del bj by del xi है तो क्यों ना हम अब इंटरचेंज कर दें i और j की पोजीशन। तो हमने हाफ del bi by del x से ऐड भी किया, हाफ del by del x से ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं। del bj by del xi के साथ del bi by del xj वाली टर्म लगा दी और इसके साथ इसको इकट्ठा करके तो फिर वही आ जाएगा। तो दूसरे से करना पड़ेगा ना, इतना तो पता लग रहा होगा मेरे बच्चों। और जब भी हमारे पास ये आ जाए dxi, ये क्या बन गया हाफ del bj by del xi माइनस del bi by del xj प्लस हाफ del bj by del xi प्लस del bi by del xj। तो मेरे बच्चों लेट इट बी, इसको हम हाफ ऑफ दिस इसको ले लेंगे कैपिटल ओमेगा आई जे। आई होम भी बोल देते हैं, ओमेगा भी बोल देते हैं, पर कैपिटल बोलना, छोटे वाला जो रोटेशन वेलोसिटी वाला ओमेगा वो वाला नहीं मैं बोल रही, कैपिटल ओमेगा आई जे बोल रही हूँ। dxi प्लस ई आई जे dxi, इसको ले लिया। तो याद रखना आपने कि ये कैपिटल ओमेगा आई जे जो है, जे बाद वाला जो ये है कंपोनेंट, ये जे जो है कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, ये होते हैं इंडिसेस। तो टेंसर फॉर्म में जो लिखते हैं तो ये क्या ऊपर आएगा del bj अपॉन del xi, पहले वाला नीचे। ये याद रखना मेरे बच्चों, यहाँ गलती नहीं करनी है। और ये टेंसर फॉर्म में हमने लिख दिया, इसमें अब ई आई जे और एक आ गया कैपिटल ओमेगा आई जे। तो यहां से हम देखेंगे, ये करेंगे हम क्या करते हैं, इस पार्ट को लेंगे फिर इसको लेंगे, इससे हम प्रूव करेंगे कि इससे फ्लूइड एलिमेंट की क्या आती है रोटेशन। ये रोटेशन वाला पार्ट है और ये वाला जो है वो डिफॉर्मेशन। इससे फ्लूइड एलिमेंट जो वो रोटेट करेगा। जैसे यहाँ मैं अभी फ्लूइड एलिमेंट में वैसे क्यूब ले रही हूँ, पर उसका जैसे ये है ना, ये ले लिया मैंने फ्लूइड एलिमेंट। फिर जब मैं चर्चा कर रही हूँ इसकी, तो मैं इसका कोई एक फेस उठा के प्लेन में, जैसे मैं ये वाला ही ले लू, ये कर लिया मैंने ए बी सी डी, ये वाला ही ले लिया ऐसे करके। तो क्या होगा, ये जैसे ऐसे रहे, और जब वो उल्टा मतलब रोटेट होने के लिए ये कैसे आ जाएगा दूसरे उसमें, मतलब आप मैंने पहले तो ऐसे ले लिया था, ये वाला ले लो, ऐसे करके ले लो। मतलब एक फेज, मेरा बताने का मतलब जो है, तो मैं ये बता रही हूँ कि हम प्लेन में ले रहे हैं। जब ये रोटेट करेगा तो आपका ये ऐसे को आ जाएगा ना, थोड़ा बड़ा छोटा, ये सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, डी आ जाएगा। जब डिफॉर्म होगा तो क्वाड्रिलेटर भी बन सकती है ऐसे करके। तो ये मैं सारा कुछ फिर बाद में आपको समझाऊंगी। ये ऐसे फ्लूइड एलिमेंट तब ये फ्लो करता है तीनों तरह की। जब फ्लूइड जो फ्लो करता है तो तीन पार्ट्स होते हैं इसमें, ट्रांसलेशन भी होती है, रोटेशन भी, डिफॉर्मेशन भी। अगला पार्ट जो है नेक्स्ट उसमें वीडियो में करेंगे। अच्छे से रिवाइज करना है, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी